नमस्कार दोस्तों। आखिर वो घड़ी आ ही गई जिसका आप इंतजार कर रहे थे। ये आपका अंतिम फैसला है। और जेएसएससी के द्वारा जेएसएससी सीजीएल को लेकर के इतना विवाद होने के बावजूद भी आज एक ऑफिशियल नोटिस जारी कर दिया। क्या? फाइनल ऑफिशियल नोटिस जारी किया। आखिर ये जो नोटिस है किन सभी छात्रों के लिए फायदा होगी, किन के लिए घाटा होगी? सिलेक्शन जो ले चुके हैं उनके लिए भी घाटा की बात हो सकती है। कैसे? मैं आपको बताऊंगा, बट टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ अब ज्वाइनिंग होगा कि नहीं होगा, इस पर भी मैंने होमवर्क लगा दिया है, क्वेश्चन मार्क। चयनित अभ्यर्थी को एक लाभ मिलेगा, क्या सच में मिलेगा या नहीं मिलेगा, विस्तार से चर्चा करेंगे। अभी जस्ट आपके सामने ऑफिशियल नोटिस जारी किया गया है। मैं आपको ऑफिशियल नोटिस दिखाता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। इतने दिनों के बाद जेएसएससी सीजीएल के लिए एक ऑफिशियल नोटिस जारी की है जेएसएससी ने। कम से कम चलिए जारी तो की, बट कहीं ना कहीं गलत किया गया है। इस चीज को लेकर के मैं आज भी स्टैंड हूँ, है ना। खैर छोड़िए, अब आगे की क्या निर्णय होगा मैं उस पर बात करूँ। मेहनती छात्र लोग, जो लोग सिलेक्शन लिया, कांग्रेचुलेशन उनको। यहाँ पे देखिएगा, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग, कालीनगर चाय बगान नामकुम, रांची। बहुत दिनों के बाद जेएसएससी का ऑफिशियल नोटिस देखने का मौका मिला है जेएससीजीएल को लेकर के। झारखंड सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023, विज्ञापन संख्या 10/2023 से 11/2023, परीक्षा फल आवश्यक सूचना संख्या 29, है ना। देखिए दिनांक 8/12/2025 अभी भी जारी किया गया। देखिए पीआईएल नंबर यहाँ पे दिया हुआ है 5717/2024 विथ यहाँ पे देखिए सारा चीज दिया हुआ है। माननीय झारखंड उच्च न्यायालय रांची दिनांक 13/2/2025 को पारित न्यायाधीश के कंडिका 153 निम्नवत है। यहाँ पे दिया गया है पूरा डिटेल में, आप चाहे तो पढ़ सकते हैं, बट मैं जो जरूरी है उसको ट्रांसफर करके बता देता। कुछ कुछ चीजें जो इन्फॉर्मेशन वाली बात है। देखिए शाखा पदाधिकारी में कितने लोग का यहाँ पे हुआ है, यहाँ अनारक्षित का दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए माननीय झारखंड उच्च न्यायालय रांची द्वारा पारित उक्त न्यायाधीश के आलोक में झारखंड सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 अंतर्गत रिक्त पदों के विरुद्ध अभ्यर्थियों का जो परीक्षा फल है ना, अभ्यर्थियों का परीक्षा फल पदवार, कोटिवार एवं अनुक्रमांक निम्नवत प्रकाशित किया जाता है ना, निम्नवत प्रकाशित किया जाएगा। देखिए यहाँ पे सहायक प्रशाखा पदाधिकारी में अनारक्षित में कुल कितने दिया हुआ, यहाँ पे देखिए पूरा दिया हुआ। ये सहायक अनुसूचित जनजाति में देखिए यहाँ पे दिया हुआ, अनुसूचित जाति में यहाँ पे इतने ही लोगों को दिया हुआ। हाँ इतना लोग को दिया। अत्यंत पिछड़ा वर्ग में देखिए अनुसूची 1 में, अनुसूची 2 में, पिछड़ा वर्ग में, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का देखिए यहाँ पे पूरा डिटेल दिया हुआ है। आप देखिएगा। देखिए क्या है ना कि अब जो होने का था हो गया, बट कहीं ना कहीं अभी भी उम्मीद लगाए हुए हैं, हम लोग भी इंतजार कर रहे हैं। और कुछ ही पलों में, एक आध हफ्ते के अंदर में कुछ ना कुछ आपको देखने को मिल सकता है। आगे देखिएगा क्या बातें सामने आ रही। यहाँ पे सारा चीज रिजल्ट दे दिया आप लोगों का। मैं आपको जो प्रखंड कल्याण पदाधिकारी का यहाँ पे है सारा डिटेल में दिया हुआ है। मैं आपको जो इन्फॉर्मेशन है, जरूरी इन्फॉर्मेशन, वो बताता हूँ, है ना पूरा। हाँ अब देखिए यहाँ पे आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए यहाँ पर अब देखिए यहाँ पे पॉइंट नंबर 2 से देखिए, ये आपके लिए जरूरी। बाकी बार रिजल्ट तो आ गया, कॉन्ग्रेचुलेसन उनको, बट जो फर्जी तरीके से कहेंगे उनको कॉन्ग्रेचुलेसन नहीं है हमारी तरफ से, है ना। जिंदगी में कभी खुश नहीं रहेंगे आप अगर आपने गलत तरीके से किया होगा तो श्राप देते हैं हम। पीआईएल नंबर देखिए 5717/2024 विथ यहाँ पे सारा दिया हुआ। माननीय झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 3/12/2025 को पारित न्यायाधीश के कंडिका 153 के आलोक में 10 अभ्यर्थियों का जो आपका परीक्षा फल लंबित रखा गया है, जो भविष्य में एसआईटी की अंतिम जांच के परीक्षा फल के से प्रभावित होगा। यानी कि जो आपका 10 अभ्यर्थी है ना, इनका जो आपका लंबित रखा गया है ना, इन लोगों का जो एसआईटी जांच में अगर निर्दोष पाए जाएंगे तो इनका नियुक्ति हो जाएगा। अगर ये निर्दोष नहीं पाए जाते तो इन लोगों की जेल पक्का हो जाएगी, है ना। पारित न्यायाधीश से कंडिका 153 फाइव के आलोक में एसआईटी की अंतिम जांच में अन्य सफल अभ्यर्थियों के अनुचित कार्य में संलिप्तता पाए जाने पर विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी, है ना। और अगर पाई जाती है तो, नहीं पाई जाएगी तो नहीं, है ना। आप जानते हैं कि जांच तो बहुत अच्छे तरीके से हो रहा है हमारे झारखंड में। मैं सम्मान करता हूँ, आप सभी समझ रहे हैं। देखिएगा पॉइंट नंबर 3, अनिवार्य प्रमाण पत्र अभिलेखों की
अनुपलब्धता यानी कि जिन लोगों का जो ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स है कुछ ही अस्पष्ट थी, आपके डॉक्यूमेंट्स में कुछ ही त्रुटि थी, तो अभिलेखों की अनुपलब्धता अस्पष्ट के आलोक में कतिपय अभ्यर्थियों का जो परीक्षा फल लंबित रखा गया, उनको अभी नहीं जारी किया गया है। इस संबंध में संबंधित अभ्यर्थियों का जो उपलब्ध कराए अभ्यर्थी द्वारा जो आपका जो डॉक्यूमेंट्स है, जो चीज़ें त्रुटि रही है, उसको उपलब्ध करा देंगे। तो संशोधन के क्रम में सफल अभ्यर्थियों का जो आवंटित पद में संशोधित संभव है, यानी कि उनको फिर से रिजल्ट निकाला जाएगा, यही कहा रहा है। देखिए अगला पॉइंट देखिए, प्रकाशित परीक्षा फल में किसी प्रकार की त्रुटि अथवा टंकन की त्रुटि के सुधार का अधिकार आयोग के पास ही सुरक्षित रहेगा ना। जितना भी कुछ अगर दिक्कत होता है, आयोग ही सुधार कर सकती है। कोटिवार अंतिम चयनित अभ्यर्थियों का प्राप्तांक एवं अभ्यर्थियों का अंक पत्र जारी पदों के सापेक्ष अंतिम परीक्षा फल प्रकाशन के उपरांत आयोग के अधिकृत वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएगी और याचित शेष पदों के विरुद्ध परीक्षाफल यथाशीघ्र प्रकाशित किया जाएगा, यानी कि परीक्षा नियंत्रक का हस्ताक्षर जो भी है वो फिर से किया जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए आगे क्या होता है, बट कहीं ना कहीं कुछ छात्र जो है जेपीएससी में भी चले गए हैं, तो कुछ सीटें खाली रह जाएगी, तो शायद उसमें सेकंड लिस्ट भी आ सकता है, बट कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट जाने की भी प्लानिंग चल रही है। जैसे कुछ अपडेट आएगा मैं आपको तुरंत अपडेट दूंगा, और ज़रूर कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेकर के आगे बढ़ना चाहिए। क्या होगा क्या नहीं होगा, मैं भी इस चीज़ का समर्थन करता हूँ। आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, देखिए मैं दोनों लोगों का समर्थन करता हूँ, जो मेहनती छात्र उनका भी समर्थन करता हूँ, जो फेलियर हुए उनका भी समर्थन करता हूँ, क्योंकि इतना स्ट्रगल किए, इतना मेहनत किए ना, इसके बावजूद भी अगर ऐसी स्थिति बन गई तो कहीं ना कहीं कुछ कमी थी। खैर चलिए, इस चीज़ को लेकर के मैं क्या बोलूँ, अब आप लोग अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। आप सभी से उम्मीद करूंगा कि आप लोग अन्य किसी एग्जाम की तैयारी करते रहिए। याद रखिए ज़िंदगी में परेशानियां तो हमेशा आते रहेगी। सभी से मैं कहूँगा कि अपना तैयारी में एकदम जान झोंक दे, है ना, जान झोंक दीजिए एकदम। अभी आपका उत्पाद सिपाही का एग्जाम, फिर आपका कक्षपाल का भी विज्ञापन आने वाला था, अभी रोक दिया गया, वो होगा। झारखंड पुलिस का विज्ञापन आएगा भारी मात्रा में, दरोगा का आएगा। तो आप तैयारी करते हैं तो हमारा चैनल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी करवाता है। 6:30 बजे आपका इंग्लिश क्लास होते हैं, सारा लाइव होते यूट्यूब में, टेलीग्राम में जुड़ जाइए, फ्री ऑफ कॉस्ट सारी क्लासेस मिलेंगे, सारा नोट्स मिलेगा। 8:30 बजे 8 बजे आपका अभिजीत सर हिस्ट्री ले रहे हैं अभी, और 9:30 बजे आपका मैथ फाउंडेशन चलता है। 11 बजे नहीं, मतलब कि 11 बजे नहीं, 1 बजे आपका रीजनिंग क्लास चलते हैं। उसके बाद मैं आपका 3 सब्जेक्ट खोटा, झारखंड और हिंदी में ही पढ़ाता हूँ। शाम के 6 बजे से आपके रात्रि के 10 बजे तक तीनों क्लासेस चलते हैं, ठीक है। इस विषय में आप कुछ बोलना चाहते हैं बोल सकते हैं। जो लोग पीडीएफ चाहिए फ्री में, तो टेलीग्राम में जुड़ जाएगा, वहाँ पे सारे क्लास नोट्स फ्री में दिए जाते हैं, ठीक है। मिलते हैं इस वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।